मध्यकालीन भारत की समयावधि किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में विभाजित किया। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई। मध्यकालीन भारत की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना से मानी जाती है? ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य के पतन से। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिससे कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इस काल को मध्यकालीन भारत की शुरुआत माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उनकी मृत्यु के बाद उसने दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मध्यकालीन भारत में इक्तादारी प्रणाली किस शासक ने शुरू की? ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रणाली में राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा गया और उन भागों को इक्ता कहा गया। मध्यकालीन भारत के दौरान प्रमुख धार्मिक आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला और इसमें संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई आदि ने भक्ति का प्रचार किया। किस शासक के काल में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में 14वीं शताब्दी में तांबे के सिक्कों को कागजी मुद्रा की तरह प्रचलित किया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा क्योंकि लोग नकली सिक्के बनाने लग गए। मध्यकालीन भारत में किस शासक को शेर ए हिंद कहा जाता था? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली थी। वह अपने कुशल प्रशासन, सड़क निर्माण, डाक प्रणाली और कर सुधारों के लिए प्रसिद्ध। मध्यकालीन भारत में जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर फिर से लगाया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। इसे अकबर ने पहले समाप्त कर दिया था। मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन सी समाज में समानता और प्रेम को बढ़ावा देना। सूफी संत जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने धार्मिक एकता पर जोर दिया। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर अपने नाम की बजाय कलिमा अंकित करवाया? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चाहता था कि इस्लामी दुनिया में एक ऐसा सशक्त शासक के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके। मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी के दौरान किस जाति के लोगों ने व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण रखा? ऑप्शन सी वैश्यों। वैश्य वर्ग मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। वे समुद्री और थलमार्ग व्यापार दोनों में सक्रिय थे। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए कौन सी बंदरगाह प्रसिद्ध थी? ऑप्शन सी कालीकट। कालीकट केरल में स्थित है। यह मध्यकालीन भारत में मसालों के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। मध्यकालीन भारत में जमींदारी प्रथा किसके शासनकाल में अधिक प्रभावी हुई? ऑप्शन ए अकबर। जमींदारी प्रथा में जमींदारों को भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें इस कार्य के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। किस शासक ने अपने प्रशासन में दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत का कार्य बाजार पर नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना था। मध्यकालीन भारत में नौरोज उत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? ऑप्शन बी हुमायूं। हुमायूं ने फारसी परंपराओं से प्रभावित होकर नौरोज उत्सव मनाने की शुरुआत की। मध्यकालीन भारत में अमीर एक की उपाधि किसे दी जाती थी? ऑप्शन ए सैन्य प्रमुख। अमीर एक को उपाधि सैन्य प्रमुख को दी जाती थी, जो किले और दुर्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध मंजूषा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन बी बिहार। मंजूषा चित्रकला बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला शैली थी, जो विशेष रूप से भागलपुर क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है। सराइयों का निर्माण किस शासक ने यात्रियों और व्यापारियों के लिए करवाया? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने यात्रा और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे भारत में कई सराइयों अर्थात विश्राम गृह का निर्माण करवाया,
ताकि यात्री और व्यापारी आराम कर सकें। किस शासक ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए दस्तूर ए अमल लागू किया? ऑप्शन ए बलबन, जिसमें सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कड़े अनुशासन और दरबारी शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक बना। उसने 1206 ईस्वी में सत्ता संभाली। जजिया कर किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जिससे गैर मुस्लिम प्रजा को कर से राहत मिली। इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में विकसित हुई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली में अधिकारियों को भूमि दी जाती थी। किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, लेकिन यह निर्णय असफल रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली हिंदू राज्य था। पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? ऑप्शन बी लोधी वंश। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। महानता का सिद्धांत किसके शासनकाल में विकसित हुआ? ऑप्शन ए बलबन। महानता का सिद्धांत में सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। राजकीय गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर अनुशासन अपनाए गए। दाग और चेहरा प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में घुड़सवारों की पहचान के लिए दाग और चेहरा प्रणाली लागू की थी, जिसमें घोड़ों पर विशेष निशान लगाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? मौर्य वंश। ऑप्शन सी। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था, जबकि खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ही दिल्ली के सल्तनत के अंग थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हसन गंगू। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्य था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसकी विजय अभियानों और सैन्य कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त की। प्रसिद्ध ग्रंथ आईन ए अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन ए अब्दुल फजल। इस ग्रंथ में अकबर के शासन, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी हप्पी। हप्पी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। हप्पी, जो अब कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस शासक ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवाया था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवाया, जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में व्यवस्थित डाक प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने डाक चौकियां स्थापित की और घुड़सवार डाक सेवाएं चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध दक्षिण भारत में अभियान चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में होयसला वंश, काकतीय वंश, यादव वंशों के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए और वहां से भारी धन संपत्ति प्राप्त की। किस शासक के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण की धमकी दी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण की धमकी दी, लेकिन इल्तुतमिश की कूटनीति के कारण उसने हमला नहीं किया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन सी तुर्की। बाबरनामा में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और विजय अभियानों का वर्णन किया है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यह दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों को।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य सुधार, मूल्य नियंत्रण, प्रशासनिक कठोरता के कारण इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। किस शासक ने अपने दरबार में नवरत्न रखे हुए थे? ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल आदि शामिल थे। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को कम करने और दासों के कल्याण के लिए कई सुधार किए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन जल संकट के कारण इसे छोड़ना पड़ा। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब को उसकी धार्मिक कट्टरता और सादा जीवन शैली के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। दक्षिण विजय अभियान के दौरान कौन सा मुगल शासक बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में सफल हुआ? ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 से 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। किस मुगल बादशाह ने जहांगीरी न्याय की अवधारणा शुरू की थी? ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासन में एक न्याय की जंजीर लगाई थी जिससे कोई भी पीड़ित राजा तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। जजिया कर को हटाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अकबर। जजिया कर को गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए कौन सा सिख गुरु प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया था? ऑप्शन बी मुमताज महल। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन बी अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की थी।